इस कहानी की शुरुआत में जोस नाम के एक आदमी को देर रात पुलिस से छिपकर भागते हुए दिखाया जाता है। भागते भागते वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में छिपकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसे कुछ कदमों की आहट आती है। वो झांक कर देखता है तो वहाँ जॉर्ज कुट्टी नाम का एक शख्स उस अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा होता है। अब जोस वहाँ से उठकर सीधा अपने घर अपनी वाइफ के पास जाता है और खिड़की से उसे आवाज लगाते हुए डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जोस को पकड़कर ले जाती है। और अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉर्ज कुट्टी काफी मेहनत करके अपने केबल के बिजनेस से अब एक थिएटर का ओनर बन चुका है। वो एक फिल्म बनाना चाहता है जिसके लिए उसने एक जाने माने स्क्रीन राइटर विनय चंद्रन को काफी पैसे भी दिए हैं ताकि वो उसके लिए स्टोरी लिखे। लेकिन ये स्टोरी अभी तक पूरी नहीं हुई, जिस वजह से उसकी वाइफ रानी और उसके बीच अक्सर अनबन हो जाती है। रानी का मानना है कि जॉर्ज केवल पैसों की बर्बादी कर रहा है। अगले सीन में हमें जॉर्ज के पड़ोस में रहने वाले एक मैरिड कपल को दिखाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम साबू और वाइफ का नाम सरिता होता है। अक्सर साबू ड्रिंक करके घर में आता था और सरिता की खूब पिटाई करता था, लेकिन जॉर्ज कुट्टी और उसकी वाइफ रानी हमेशा इन दोनों की लड़ाई के बीच में आते थे और सरिता को बचा लेते थे। इस तरह धीरे धीरे रानी और सरिता के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के घर उठना बैठना भी शुरू हो जाता है। इधर जॉर्ज कुट्टी भी अक्सर सुलेमान अंकल के रेस्टोरेंट में आया करता था। एक दिन जॉर्ज कुट्टी के ऑफिस में प्रभाकर आता है और वो उससे अपने बेटे की लाश के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था। इस पर जॉर्ज कहता है कि मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। प्रभाकर वहां से निराश होकर वापस लौट जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी की छोटी बेटी अनु के स्कूल में इंस्पेक्टर का एक लड़का लगातार उससे ये बात उगलवाने की कोशिश में लगा रहता था कि उसके परिवार ने वरुण प्रभाकर की लाश को कहां पर छुपाया है, लेकिन अनु कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करती थी। दरअसल वरुण प्रभाकर और आईजीपी गीता का एक लौता बेटा था जिसकी मर्डर मिस्ट्री और लाश छुपाने का आरोप जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना हो पाने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी एक स्क्रीन राइटर विनय चंद्रन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने मूवी की स्टोरी को एक बुक के रूप में पब्लिश कर दिया है ताकि कल को जब वो फिल्म बनाए तो इस स्टोरी की वजह से कोई भी कॉपीराइट क्लेम उसे परेशान ना करे। और दूसरी बात वो ये भी बताता है कि मूवी के लिए मैं कोई दूसरा क्लाइमैक्स सोचना चाहता हूँ। अब जॉर्ज कुट्टी अपने एक दोस्त के पास चला जाता है। देर रात तक ये लोग ड्रिंक करते हैं। जॉर्ज कुट्टी का ये दोस्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड था। इसी बीच जॉर्ज कुट्टी अपनी वाइफ को कॉल करके बता देता है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। ऐसे में वो सरिता को अपने घर बुला लेती है कंपनी देने के लिए। देर रात सरिता रानी को बताती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में और स्पेशली अंजू के बारे में लोग कई तरह की बातें बनाते हैं कि अंजू का वरुण के साथ एक संबंध था जो तुम लोगों को पसंद नहीं था। इस वजह से तुम लोगों ने वरुण प्रभाकर की हत्या कर दी और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। इस पर रानी उसे सच बताने ही वाली होती है कि अचानक उसे जॉर्ज की बात ध्यान आ जाती है और वो उसे कुछ भी नहीं बताती। मूवी के अगले सीन में हमें जोस नाम के उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में पुलिस से भागते हुए देखा था। ये अपनी सजा काटकर अब वापस आ चुका है, लेकिन इसकी वाइफ इसे एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में अपनी लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए इसे काम की तलाश थी। अब जोस सुलेमान अंकल के रेस्टोरेंट जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताता है। सुलेमान अंकल उसे जॉर्ज कुट्टी से मिलने की एडवाइस देते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि एक रात अंजू को सपना आता है कि उसके घर की खिड़की के बाहर ढेर सारे पुलिस वाले हैं जो अंजू पर इल्जाम लगा रहे हैं। तभी अंजू की अचानक नींद खुल जाती है और उसे एक पैनिक अटैक आ जाता है, जिससे परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। दरअसल 6 साल पहले हुई घटना के बाद से ही अंजू की हालत ऐसी है। अब आगे मूवी में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस रिवील होता है और वो ये कि रानी और जॉर्ज कुट्टी के नेबर
यानी सरिता और साबू दोनों एक मैरिड कपल तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो पुलिस के एक अंडरकवर एजेंट भी थे, जिन्हें आईजीपी थॉमस ने इस ड्यूटी पर तैनात किया था। क्योंकि 6 साल पहले आईजीपी गीता प्रभाकर के बेटे की गुमशुदगी और हत्या की गुत्थी को पुलिस नहीं सुलझा पाई थी, इसलिए इसका जिम्मा आईजीपी थॉमस अपने सर लेते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं ताकि जॉर्ज कुट्टी के घर पर पूरी निगरानी रखी जा सके। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ऐसा लगता है कि मे बी जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को चर्च के आसपास के एरिया में दफनाया होगा, क्योंकि देर रात वहां बहुत ही सुनसान होता है। इसी शक के आधार पर पुलिस की सारी टीम चर्च के आसपास के एरिया में पहुंच जाती है। अब इस बात की खबर सरिता रानी को देती है। रानी बहुत ही डर जाती है और वो फोन करके जॉर्ज कुट्टी को तुरंत घर पर बुला लेती है और उसे सरिता की बताई हुई बात बताती है, जिस पर जॉर्ज कुट्टी कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ सरिता और साबू इन दोनों की बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से रानी और जॉर्ज के घर पर माइक्रोफोन छुपाकर रखे हुए थे। मूवी के अगले सीन में हमें जोस को दिखाते हैं, जिसे जैसे तैसे करके जॉर्ज कुट्टी के केस के बारे में पता चल जाता है, तो वो पुरानी यादें रिकॉल करता है और उसे ध्यान आता है कि 6 साल पहले जब वो पुलिस से डरकर इस अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में छिपा हुआ था, तो वहीं पर उसने जॉर्ज कुट्टी को एक फावड़े के साथ देखा था। तो जोस को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को इसी पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया है। अब जोस पुलिस के पास जाता है, जहां वरुण के माता पिता को भी बुलाया जाता है। जोस कुछ पैसों के लालच में आखिरकार उन्हें ये बात बता ही देता है कि जॉर्ज कुट्टी ने इसी पुलिस स्टेशन के नीचे वरुण की लाश को दफनाया है। ये बात सुनकर वहां पर खड़े सारे लोग सन्न रह जाते हैं। अब आईजीपी थॉमस अपने सीनियर ऑफिस से पुलिस स्टेशन की खुदाई की परमिशन लेते हैं। उन्हें परमिशन मिल जाती है, लेकिन इस काम को सीक्रेटली करने के लिए भी कहा जाता है और आखिरकार हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन की खुदाई का काम शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी को पुलिस स्टेशन की इस खुदाई का पता अपने ऑफिस के बाहर लगाए हुए सीसीटीवी से चल जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन के एकदम सामने था, और गांव के कुछ लोग भी आकर उसे इस बारे में बताते हैं। अब यहाँ पुलिस स्टेशन की खुदाई के दौरान एक स्केलेटन मिलता है, जिसकी फॉरेंसिक जांच से पहले उसे पास ही के बने एक मॉर्चरी में भेजा जाता है। इसके बाद वरुण के माता पिता का लॉयर जज से जॉर्ज कुट्टी के परिवार को 1 दिन की पुलिस रिमांड में लेने की परमिशन भी ले लेता है। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी के पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और डरा धमकाकर उनसे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान अंजुम की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है। अपने परिवार को इतनी परेशानी में देखकर आखिरकार जॉर्ज कुट्टी अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जहां एक तरफ जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार करके अदालत में सुनवाई के लिए पेश किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन राइटर विनय चंद्रन आईजीपी थॉमस से मिलने आता है, जहां पर प्रभाकर और गीता भी मौजूद होते हैं। विनय चंद्रन आईजीपी थॉमस से कहता है कि 2 साल पहले मेरी मुलाकात जॉर्ज कुट्टी से हुई थी। उसने मुझे एक स्टोरी सुनाकर उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था। इसके बदले एडवांस में उसने मुझे 1 लाख कैश भी दिया था। आईजीपी थॉमस उस स्टोरी को सुनना चाहता था, तो विनय चंद्रन बताता है कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी के हिसाब से एक बिजनेसमैन का लड़का होता है और एक लोकल एमएलए का लड़का। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज की गंदी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जिस वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े भी होते रहते थे। एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोकल एमएलए का लड़का बिजनेसमैन के लड़के के हाथों मारा जाता है। बिजनेसमैन अपने बच्चे का फ्यूचर बचाने के चक्कर में उस लाश को लोकल एमएलए के बन रहे नए ऑफिस की नींव में गाड़ देता है, लेकिन कुछ सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस को इस लाश का कंकाल बरामद होता है, तो आखिरकार बिजनेसमैन सरेंडर कर देता है। इस कहानी को सुनने के बाद आईजीपी थॉमस
गीता और प्रभाकर तीनों ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये तो जॉर्ज कुट्टी के जीवन में घटने वाली असली घटना थी जिसे वो पर्दे पर उतारना चाहता था। अभी गीता पूछती है कि अगर ये स्क्रिप्ट तैयार थी तो फिर इस मूवी को रिलीज क्यों नहीं किया गया। इस पर विनय चंद्रन बताता है कि इस स्क्रिप्ट को लेकर तो जॉर्ज कुट्टी ने पहले ही एक बुक पब्लिश कर दी थी मेरे नाम से, और मूवी के लिए वो कुछ और क्लाइमैक्स सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि आईजीपी थॉमस का फोन रिंग होता है और उन्हें कोर्ट से एक न्यूज़ सुनाई देती है कि जॉर्ज कुट्टी ने अपने बयान को बदल दिया है। उसने कहा है कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके अपराध कबूल करने पर मजबूर किया है। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर जॉर्ज कुट्टी की वकील जज को बताती है कि 6 साल पहले हुए वरुण हत्याकांड को तो पुलिस सुलझा नहीं पाई, लेकिन 6 साल बाद वो जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को फंसाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। और ये कहानी पुलिस ने 6 महीने पहले पब्लिश हुई एक बुक गाइस, दरअसल ये वही बुक थी जो जॉर्ज ने विनय चंद्रन के नाम से 6 महीने पहले पब्लिश करवाई थी। तो यहाँ उसका मोटो सामने आ गया। अब जज के पास पुलिस स्टेशन से बरामद किए हुए कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसके डीएनए के हिसाब से ये पता चलता है कि वो कंकाल वरुण का है ही नहीं। तो ये केस यहीं बंद हो जाता है और जॉर्ज को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब आईजीपी थॉमस बहुत ही झल्लाकर विनय चंद्रन से उस क्लाइमैक्स के बारे में पूछते हैं जो जॉर्ज ने उन्हें बताया था। इस पर विनय चंद्रन बताता है कि जॉर्ज ने अपनी कहानी के क्लाइमैक्स को बदलते हुए ये बताया था कि बिजनेसमैन जब लोकल एमएलए के लड़के की लाश दबा रहा था, उसी दिन से वो एक ऐसी लाश की तलाश में था जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 20 साल हो और जिसकी मौत या हत्या सर पे चोट लगने की वजह से हो। और आखिरकार एक दिन न्यूज़पेपर में उसे एक ऐसी ही मौत के बारे में पता चल जाता है और वो जाकर कब्रिस्तान के एक वर्कर से बहुत ही गहरी दोस्ती कर लेता है और टाइम आने पर वो उस आदमी से उस लाश के स्केलेटन को मांग लेता है। उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक गार्ड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। ये दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का गार्ड बिजनेसमैन को अपने यहाँ बुलाता है और देर रात तक ये लोग ड्रिंक करते हैं। बिजनेसमैन को इंतजार था तो बस उस गार्ड के सोने का, और जैसे ही उसे गहरी नींद आ जाती है, ये बिजनेसमैन मौका पाकर एमएलए के बेटे के स्केलेटन के साथ उस अनजान शख्स की हड्डियों को बदल देता है। यही कारण है कि फॉरेंसिक जांच के बाद डीएनए रिपोर्ट मेल नहीं खाती। कहानी के इस क्लाइमैक्स को सुनकर आईजीपी थॉमस को ये समझ आ जाता है कि ये फिल्मी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं था, बल्कि असल जिंदगी का था जो जॉर्ज कुट्टी ने जी, और यही वजह है कि वो आज बाइज्जत बरी हो गया। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि जॉर्ज वरुण की हड्डियों को जला देता है और उससे बनी राख को एक पंडित के थ्रू उसके माता पिता तक पहुंचा देता है और साथ ही साथ उन्हें एक लेटर भी पहुंचाता है कि वो जो चाहते थे जॉर्ज ने उन्हें दे दिया, तो अब वो उसकी फैमिली को परेशान ना करें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।